सिंह राशि के दर्शकों, जीवन का सबसे बड़ा बदलाव यही 11 मई से होने जा रहा है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर आपके भाग्येश प्रबल अवस्था में एक तरफ सभी ग्रह और एक तरफ आपके ठीक भाग्येश मंगल देव गोचर करने जा रहे हैं। काफी लंबे समय के बाद हमने जैसा बताया ना कि जीवन का सबसे बड़ा बदलाव आपके यही 11 मई से लेकर 21 जून तक होने वाला है। क्या बदलाव होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। उससे पहले एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आपका मंगल भाई आपके अंदर अगर कोई आपको चला रहा है, आपके जीवन की नैया को चला रहा है, आपके शरीर को चला रहा है, तो वो मंगल है। अगर 8 ग्रह ठीक हो और मंगल खराब हो जाए ना, तो आप चारपाई से उठ नहीं पाएंगे, कोई काम में मन नहीं लगेगा आपका। जिनका मंगल खराब होता है ना, उसको किस तरीके के कष्ट होते हैं, किस तरीके की परेशानियां होती हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रोग्राम तो आप बहुत सारे लोगों के देखते होंगे, सिर्फ बड़बड़ बड़बड़ यही सुनते होंगे। जो रियलिटी है, जो सच है, वो कोई नहीं आपको बताता होगा। यहाँ पर सच और सही बताने के लिए यहाँ पर बैठे हैं हम। क्या है क्या नहीं है, देखिए सबसे पहले मंगल के बारे में सुनिए कि मंगल क्या है। उसके बाद और उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं, अभी तक आपको कोई लाभ नहीं हुआ, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, जीवन में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो एक बार आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। अब ध्यान से सुनिएगा, मंगल जिसका खराब होता है वो व्यक्ति कैसा होता है। सबसे पहले छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा उसका आपा कंट्रोल हो जाता है, मतलब छोटी छोटी बातों पर उसे क्रोध बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। यानी छोटी सी छोटी बात होगी वो एकदम से बौखला जाएगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा उसके अंदर देखा जाता है। उसी के साथ ही साथ में साहस और पराक्रम की कमी, आत्मविश्वास उसका खो जाता है। वो व्यक्ति सोचता है अब कुछ नहीं होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मेरी लाइफ खराब है, मेरे भाग्य ही नहीं मेरे साथ में दे रहा है, मैं कुछ नहीं हूं, बस यही बात सोचेगा। यानी कि आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर आपके इस तरीके के थॉट हैं तो समझ जाइए मंगल खराब है। क्या करना है, फ्री में उपाय बताएंगे आपको, एंड तक बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। उसी के साथ ही साथ में झगड़ालू प्रवृत्ति हो जाती है, यानी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, लड़ाई झगड़े, मार तोड़, ये सब होने लगता है, इंसान ये सब करने लगता है। उसी के साथ ही साथ में स्वास्थ्य से संबंधित यानी हेल्थ से संबंधित परेशानियां। सबसे पहले ब्लड, भाई मंगल क्या है, मंगल रक्त के कारक हैं। आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है ना, वो मंगल है। मंगल आपका खराब होगा तो शरीर से रक्त से रिलेटेड यानी खून से रिलेटेड आपको परेशानियां संभवतः ही देखने को आपको मिलेंगी, पहली चीज। उसी के साथ ही साथ एनीमिया की कमी, खून की कमी, हार्ड ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई हो जाएगा। उसी के साथ फोड़ा फुंसी जैसी परेशानियां, त्वचा से संबंधित परेशानियां, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। उसी के साथ ही साथ में अगर मंगल खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति की बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, बार बार उसको शरीर पर चोट लगती है और बार बार उसे जो है सर्जरी या टांके उसके शरीर पर होते हैं। मतलब हमेशा नहीं, साल में 1-2 बार हो तो ऐसा तो समझ जाओ मंगल खराब है। उसी के साथ ही साथ में भाइयों से अनबन रहती है, खासकर छोटे भाई बहनों से जो है अनबन रहती है, उनकी तरफ से लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं। उसी के साथ ही साथ में विवाह देर से होता है या फिर विवाह होता ही नहीं है, ये परेशानी होती है, या वैवाहिक जीवन जो है वो कलहीपूर्ण होता है। संपत्ति के मामले में भूमि जमीन जायदाद यानी अपनी ही जमीन के अंतर्गत आपके लड़ाई झगड़े होते रहे, मुकदमा वगैरह होता है, ये मंगल खराब होता है। इंसान जो है अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, ये मंगल खराब मंगल के लक्षण हैं। शत्रु हमेशा हावी रहते हैं कार्यस्थल पर, जैसे काम में उसका मन जो है वह नहीं लगता है, तो ये मंगल है। जिनका मंगल खराब होता है ना, इस तरीके की परेशानियां होती हैं। अगर आपका मंगल खराब है तो आपको फ्री में उपाय बताएंगे, ये उपाय करिएगा, जो परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएंगी। उससे पहले सुनिएगा, मंगल जो है ना आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर यही 11 मई से गोचर करने जा रहे हैं और 11 मई से लेकर 21 जून तक मंगल देव आपके यानी भाग्येश हैं, आपके मंगल भाग्य स्थान पर रहेंगे। क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? सबसे पहला, आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे, कोई शुभ कार्य नहीं हो रहे थे, मतलब कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य, मंगल भवन मंगलहारी। मंगल क्या है, मंगल को भी मंगल करने वाले मंगल हैं। आपके घर में काफी लंबे समय से कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा था, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही आपके घर में कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य संभवतः ही होता हुआ नजर आएगा। यानी काफी लंबे समय से कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा था,
तो शुभ कार्य और मांगलिक कार्य आपके घर में होता हुआ नजर आएगा। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर मंगल देव का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। ये पहला प्रभाव अर्थात जो है ना, आपके घर में काफी लंबे समय से कोई भी मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा था, तो वह शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आपके घर में होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का सबसे पहले देखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि आपको काफी लंबे समय से भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, आपका भाग्य आपके साथ में नहीं था। भाग्य जैसे ना कहते हैं ना कि इंसान का जब भाग्य के साथ में होता है तो उसके बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हैं, उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। और जब भाग्य साथ में नहीं होता है ना, तो वो चाहे लाख कुछ भी कोशिश कर ले, उसे किसी प्रकार का सुख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका भाग्य साथ में नहीं है। तो यहाँ पर भाग्य आपके साथ में होगा। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वो बहुत अच्छी लगती हुई नजर आएगी। एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति आपके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये भी प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो आगे और प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मंगल देव के पास में यहाँ पिता के साथ भी आपके अनबन जो चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो संभवतः ही दूर होंगे। किंतु एवं परंतु आपके द्वादश भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी। बस यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान बनाकर रखना है इस भाव के रिलेटेड, क्योंकि ये यहाँ पर नीच दृष्टि देखेंगे। अच्छा, एक चीज है, मंगल आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। आप विदेश में रहते हैं, बहुत अच्छा लाभ होगा। विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा नहीं पास हो रहा था, लाभ होगा आपको। उसी के साथ ही साथ आपके नवम भाव पर मंगल देव का जो प्रभाव आपके ऊपर आपको द्वादश भाव पर, यहाँ पर अपने आप को धोखा देते हुए नजर आएंगे। अपने व्यक्तियों से ही आपको धोखा प्राप्त होने की संभावना रहेगी, सावधान रहिएगा। यानी अपनों से ही आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आलस से थोड़ा बहुत आपको सता सकता है। आलस किसी प्रकार का मत करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। फिलहाल में आलस नहीं आएगा, क्योंकि साहस पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो चिंता नहीं है। हाँ, खान पान पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, शनिदेव महाराज की ढैया भी आप पर चल रही है, तो आपको खान पान पर अपने नियंत्रण बनाकर रखने की थोड़ी सी आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई चिंता वाली बात वैसी नहीं है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो आगे और प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर देखने को, मैं ध्यान से सुनिएगा, अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। अभी आपके तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, ठीक है। आपको आपके बड़े भाई बहनों से आपको उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके साहस, आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। वाणी पर आपके मधुरता आपको देखने को मिलेगी। अपनी वाणी से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करते हुए आप नजर आएंगे। जो अपनी वाणी से किसी को आप अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप अपनी वाणी से अपने किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही और देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव और मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा तृतीय भाव पर। यहाँ पर आप इंटरनेट संचार माध्यम या फिल्मी दुनिया में आप हैं, तो भी आपको उत्तम अच्छा लाभ आपको संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। ये भी प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके देखने को मिलेगा। देखिए, अगली दृष्टि आपके कौन से भाव, चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग जो है वह प्रबल होते हुए नजर आए। कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा चल रहा था, उसमें विजय प्राप्त हो सकती है। कोई वाहन लेने की सोच रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, अच्छी जगह नहीं मिल पा रही थी या बेच नहीं पा रहे थे, तो ये स्थितियां जो है संभवतः ही आपकी सही होती हुई नजर आएंगी। अब उपाय की हम बात करते हैं, आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले हनुमान चालीसा, बजरंग मार, सुंदरकांड का पाठ मंगलवार वाले दिन अवश्य करिए, ठीक है। रोजाना तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाइए, एक पत्ता उसमें तोड़कर भक्षण करिए। ओम भौम्याय नमः मंत्र का जप करिएगा, इससे प्रभाव मंगल देव का उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ में आप क्या करिएगा, आप जो है मसूर की दाल ये किसी को दान करिए, सरसों अपने सर से 7 बार उतार कर। मंगलवार वाले दिन भगवान को मिठाई का भोग लगाइए, या फिर आप जो है मिठाई को बांटिए, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। और आप जो है मंगलवार वाले दिन आपके आसपास, घर के आसपास नीम का पेड़ हो, उसमें जल दीजिए, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।